हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट एमए सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो सीयूईटी का सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ जो है कितना हो सकता है, क्योंकि इस बार का पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो यहाँ पे हम लोग जो स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं, जो जेएनयू का 2022 का जो कट ऑफ था सीयूईटी एमए सोशियोलॉजी का और 2023 का जो कट ऑफ था। तो आप सभी को क्वेश्चन के पैटर्न्स के बारे में पता होगा। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने 2022 का भी पेपर देखा होगा, 2023 का भी पेपर देखा होगा, तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि जब उस लेवल की डिफ़िकल्टी होती है तो परसेंटेज जो है जो जेएनयू में कैलकुलेट किया जाता है, जो कट ऑफ होती है वो कितना वैरी करती है। तो इसी के लिए ये आप लोगों के साथ जो है हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं, ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। सेकेंड थर्ड अभी हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं। और सीवीटी का जेएनयू के लिए जो सोशोलॉजी का कोड होता है एसओसीएम, यहाँ पे आप देख पाइएगा एसओसीएम एमए सोशोलॉजी। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे कट ऑफ है इसको हम लोग ने सेपरेटली मेंशन कर लिया है। और साथ में ये 2023 2024 का कट ऑफ है एसओसीएम सोशोलॉजी। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं कि जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकलता है। परसेंटेज होता है और इसी परसेंटेज में जो है आपके डेप्रीविएशन पॉइंट को ऐड करके जो है फाइनल आपका मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको जो कट ऑफ मार्क्स के रूप में दिखाई दे रहा है, ये आपके सारे परसेंटेज हैं जो आउट ऑफ 300 जो है निकलता है। एक अच्छी बात ये है कि जेएनयू हमेशा से 75 क्वेश्चन, यानी कि जो डोमेन पेपर होता था उसी के कट ऑफ के बारे में, उसी को कट ऑफ को कन्वर्ट करके निकालता था, और इस बार भी सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो ये कट ऑफ को कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि कैटेगरी वाइज 2022 के मार्क्स और 2023 के मार्क्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। तो जनरल कैटेगरी की अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 2022 में इनका जो परसेंटेज कट ऑफ था 1992 था, और वही मार्क्स में लाते हैं तो 276। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का जो मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, कुछ कुछ वीडियो में उन लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है बहुत ऊपर चला जाएगा, 90% लाना आसान बात नहीं होता है। क्योंकि 90% लाने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 276 मार्क्स का मतलब क्या हो जाता है? अगर आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रूप में अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। और 276 डिवाइड बाय अगर आप 4 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रफली नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि आउट, तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं 69। यानी 2022 की अगर हम लोग बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ था उसमें 69 क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग को हटा के सही होने चाहिए थे। यानी अगर आप नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ नेगेटिव मार्किंग भी, अगर मान लीजिए टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी मिल जाए, तो एटलीस्ट आप तो ये तो सोचिएगा कि 270 या फिर आप बोल सकते हैं कि 70 क्वेश्चन या 71 क्वेश्चन सही होना चाहिए आउट ऑफ 75। अगर आप 4 क्वेश्चन को आप इनकरेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 71 क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए, तभी आपको जेएनयू। और ये लास्ट स्टूडेंट का कट ऑफ है, ये वो नहीं कि जो टॉप स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, नहीं, ये लास्ट कैंडिडेट का, यानी जो कट ऑफ निकलती है वो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं। तो यानी आप ये सोच लीजिए, जो लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ था 2022 में, उन्होंने एटलीस्ट 69 या 70 क्वेश्चन सही किया था, तभी उनका एडमिशन हो पाया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 71 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन सही किया होगा। तो इससे अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि 2022 का भी जो पेपर था वो एक अच्छा डिफ़िकल्टी लेवल के साथ पूछा गया था। तो उस डिफ़िकल्टी लेवल में भी जो क्वेश्चन के कारण जो कट ऑफ निकला था वो 92% था। वहीं शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो 84% कट ऑफ रहा था। शेड्यूल ट्राइब का 81.33, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 60.66, ओबीसी का 86.66 और वहीं ईडब्ल्यूएस का 86.66। तो इसको भी अगर आप मार्क्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो 260, और ई डब्ल्यू एस का भी 260, तो इसको भी अगर आप डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो यहाँ पे आपके 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस, यानी
ये सिर्फ 65 क्वेश्चन, ये नहीं कि आपको 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्क को हटा के 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यानी आप मान लीजिए 67 68 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तब आपके अगर आप 67 क्वेश्चन भी आप सही कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग के कारण जो -8 है +8 है खत्म हो जाएगा, तो आपको 65 के मार्क्स मिल जाएंगे। शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करते हैं तो 252 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करते हैं तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही होने चाहिए थे। तो यहाँ पे भी सेम आपको जो फॉर्मूला अपनाना है, तो यहाँ पे आपके 63 क्वेश्चंस होने चाहिए, 244 यानी 61 क्वेश्चन होने चाहिए। 182 को अगर आप फिर से कैलकुलेट करते हैं तो ये रफली जो निकल कर आता है आपका 44 या 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हटा देते तो ऑन एवरेज हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो 69 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, शेड्यूल कास्ट के लिए 63, शेड्यूल ट्राइब 61, ओबीसी 65 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 65। तो इतने क्वेश्चन सही जिनके थे, नेगेटिव मार्किंग को हटाकर उनको एडमिशन मिला। अब यही बात करते हैं 2023 में। 2023 में थोड़ा सा जो कट ऑफ जो है वो डाउन गया था। जनरल कैटेगरी के आपके 72.66 और मार्क्स के टर्म में आपके 218 जो है ये कम हुए थे। सो इन टर्म्स ऑफ अगर अगेन आप इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं तो अगर हम 220 मान लेते हैं तो रफली आप मान के चलिए कि 55 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखिएगा मार्क्स के डिफरेंस में भी आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से यहाँ पे आपके जो है 76 माइनस आप 20 ही कर लेते हैं तो 56 58 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था या डाउनफॉल हो गया था। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 164 का मतलब हो जाता है 41 क्वेश्चंस। शेड्यूल ट्राइब इनफैक्ट शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था जस्ट बिकॉज आपके शेड्यूल ट्राइब का नंबर ऑफ सीट्स भी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कास्ट। हम लोग इस सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है हर एक कैटेगरी वाइज सीट को लेकर और उसमें से कितने कितने रैंक तक के एडमिशन हुए उसको भी एक कंपैरिजन के साथ आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि किस रैंक तक आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर करते हैं डिवाइड करते हैं तो मान के चलिए 43 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। 112 मान के चलिए कि आपके 35 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस भी आप सही कर पा रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल गया था लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो 45 क्वेश्चंस और वहीं ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करते हैं तो ये मान के चलिए 47 या 48 क्वेश्चन। तो हर एक कैटेगरी में लास्ट ईयर जो है वो डाउनफॉल हुआ था। लेकिन अगर हम लोग इस बार का पेपर को देखते हैं, आप अगर आप लोगों ने इस बार के पेपर को देखा होगा तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही आसान हो गया था। 20 इनफैक्ट डिफ़िकल्टी लेवल तो 2022 से भी डाउन हो गया था। तो यहाँ पे आप 2022 का कट ऑफ देख लीजिए और फिर हिसाब जो आप लोग के मन में होगा कि सर कितना डाउनफॉल हो सकता है, कितना इंक्रीज़ कर सकता है कट ऑफ। तो ये 2022 का जो कट ऑफ है ये क्लियरली मेंशन कर देता है कि कितना चेंजेस वेरिएशंस आ सकते हैं। सो एक हम लोग सेपरेट वीडियो में ये भी कोशिश करेंगे कि एक रफ एस्टिमेट निकालने का कि कितने क्वेश्चंस पे आपको कितने मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो हर एक का क्वेश्चन यही होता है कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं। और हम लोग हमेशा सबसे पूछते हैं कि जब भी आप बताइए कि कितने सही हो रहे हैं तो ये भी बताइए कि आपने टोटल कितना सॉल्व किया है और उसमें से मिनिमम आप बताइए कि आपके इतने सही हो सकते हैं या इतने सही मिनिमम हैं ही। उसी के बाद ही पता चल पाएगा कि हाँ आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस कितने हाई हो जाते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कैलकुलेट करने का तरीका जो है जो और दूसरा एक चीज़ जो ये भी है कि जो भी जेएनयू का जो कट ऑफ जो निकलता है तो यहाँ पे आपके परसेंटेज जो आप सीयूईटी में स्कोर करते हैं इस स्कोर में प्लस हो जाता है आपके डिप्रीवेशन पॉइंट। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने मान लीजिए जनरल कैटेगरी का 92% जो कैलकुलेट किया है तो इस 92 में आपके डिप्रीवेशन पॉइंट भी इंक्लूडेड है।
और डिप्रीवेशन पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि उनके कारण जो है हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5% डिप्रीवेशन पॉइंट मिलता है। अगर आप इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 5 × 3 = 15 हो जाता है, विच इज़ इक्वलेंट टू रफली इक्वलेंट टू 4 क्वेश्चन। और ये 4 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि जहाँ कंपटीशन इतना हाई होता है तो 4 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और डेप्रिवेशन के लिए आपको कब अप्लाई करना है, इन सब के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। सो और इसके अलावा भी फिर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर 2025। सो अभी ऐसा कुछ क्लासेस या कुछ भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ फॉर द गाइडेंस किनको क्या पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप डी यू जे एन यू इन सब इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली मेरा कि आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई हो जाता है। तो इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विल स्टार्ट शेयरिंग द डिटेल्स की अभी आप बेसिक के लिए क्या पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होगी, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और एडमिशन के लिए इस बार हम एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कितने काउंसलिंग के रूप में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब सीयूटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा इसके बाद आपको अलग अलग कॉलेजेज में अप्लाई करना है। तो कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कॉलेज में अप्लाई नहीं करना चाहिए, लास्ट ईयर के हर एक यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ क्या थे, उन सबको एनालाइज करके एक सेंट्रल जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, सो दैट कि आपको एक हिंट मिल सके कि मेरा जो कट ऑफ जा रहा है, मेरा जो स्कोर जा रहा है, उससे मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है पता नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस केस में होता है कि आप वैसे यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर देते हैं जहाँ पे आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, और जहाँ एडमिशन मिल सकता है वहाँ आपने फॉर्म फिल ही नहीं किया, तो वो बाद में फिर एडमिशन नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।